इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कोई भी फ्लो नहीं होगा। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो हमको बताना है इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कैश का कोई फ्लो नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, हमने डिबेंचर्स को इशू किए हैं मशीन परचेज करने के बदले में। हमने मान लो किसी से मशीन परचेज की, उसको हमने कैश में पेमेंट नहीं की, मान लो हमने उसको इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी बताना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? हमने अपने ही डिबेंचर परचेज किए हैं 10,000 रुपए के 98% के ऊपर। डिबेंचर का हमने रिडम्शन किया है या डिबेंचर का हमने रिडम्शन किया है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके। डिबेंचर के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है, पेटेंट्स की परचेज की है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, ओल्ड फर्नीचर को हमने राइट ऑफ कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट की हमने पेमेंट की है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किए हैं, फाइनल डिविडेंड की हमने डिक्लेरेशन दी है, डिविडेंड की हमने पेमेंट की है। तो ये 13 स्टेटमेंट्स हैं। 13 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो। आपने बताना कैसे है? इनफ्लो के लिए आई लिख देना, आउटफ्लो के लिए ओ लिख देना। अगर आपको बताना है नो फ्लो तो बता देना एन, नो फ्लो। ठीक है, तो जल्दी से देखो हमारे पास 13 स्टेटमेंट्स हैं। इनफ्लो आई, आउटफ्लो ओ, नो फ्लो एन। जल्दी से देखो। इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ आपको 3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? विद इन 3 मिनट। तो अपना टिक टिक शुरू कर दो अभी 3 मिनट की। विद इन 3 मिनट के बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा फिर।
देखो, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे ना, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे, हमारे पास डेफिनेटली पैसा आने वाला है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनफ्लो। अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं किसी को मशीन के बदले, तो डेफिनेटली कैश के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहां पर आएगा नो इफेक्ट। फिर हमने अपने ही डिबेंचर खरीद लिए, अपने ही डिबेंचर हमने खरीदे हैं तो पेमेंट तो करी होगी, तो ये हो गया हमारा आउटफ्लो। अगर हमने डिबेंचर की रिडम्पशन की है तो आउटफ्लो। अगर हमने डिबेंचर की रिडम्पशन तो की है पर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है पर पैसा तो नहीं गया, तो ये नो फ्लो। अगर हमने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, आउटफ्लो। पेटेंट्स की हमने पेमेंट की है या पेटेंट्स को परचेज किया है, आउटफ्लो। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, नो फ्लो। ओल्ड फर्नीचर को हमने राइट ऑफ किया है, नो फ्लो। हमने आउटस्टैंडिंग रेंट की पेमेंट की है, चाहे वो कभी कभी था, किसी भी टाइम का पेमेंट हमने किया तो है ना, हमारे पास आउटफ्लो। अगर हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया है तो नो फ्लो, क्योंकि खर्चा तो पहले हो चुका था, हमने तो बस अभी राइट ऑफ करने का काम किया है। फाइनल डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है, पेमेंट तो नहीं की ना, इसलिए नो फ्लो। अगर हमने डिविडेंड की पेमेंट की है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, आउटफ्लो, क्योंकि डिविडेंड तो जा चुका। तो ये देख लो। तो इन आंसर की हेल्प से मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों के कितने कितने आंसर अभी तक ठीक आए हैं।